कौन करे भव पारे गुरु बिन, 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 कौन करे भव पारे गुरु बिन। गुरु भगवान के पास में शिष्य की हर समस्या का समाधान होता है। बस शिष्य को अपने गुरु पर विश्वास हो। होता क्या है, लोग अपने गुरु को कई बार संशय में छोड़ देते हैं। पता चला किसी को गुरु बनाया, अब मन में आया कोई और आ गया, उसने 10 माला और लटका रखी अपने गले में, बोले ये असली है। अपना गुरु चाहे जैसा हो, वो गुरु गुरु है। बाप एक हो सकता, 4 नहीं हो सकते, गुरु एक हो सकता, 4 नहीं हो सकते, जो सत्य है। लेकिन लोग अपने गुरु को उस समय भूल जाते हैं जब उनको 4 माला लटकाने वाला कोई दूसरा दिख जाता है। नहीं, इनके पास शक्ति ज्यादा है, अब वहां पर ये आप गुरु हो। तो ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है। गुरु एक होता है। उस गुरु के चरणों में अपने जीवन की समस्त इच्छाएं भेंट कर देनी चाहिए। अब गुरु जी जो बोलेंगे वो करेंगे, गुरु जी का आदेश। गुरु शिष्य के बीच में भाव कैसा हो, इस प्रकार का भाव हो, शिष्य भी ऐसे चाहिए गुरु को सब कुछ दें। शिष्य के अंदर भावना हो कि हम गुरु जी को क्या न दे दें, हम सब कुछ गुरु जी को दे दें। शिष्य भी ऐसे चाहिए गुरु को सब कुछ दें, लेकिन गुरु भी ऐसे चाहिए शिष्य से कुछ न लें। और जब ऐसी भावना दोनों तरफ से हो तब तो अच्छा ही अच्छा है। समस्या के समय गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए। गुरु जी के सानिध्य में महाराज दशरथ गए और गुरु जी से जाकर के अपनी सारी समस्या बताई। गुरु ग्राह गए तुरत मही पाला, गुरु ग्राह गए तुरत मही पाला। जंगल में वशिष्ठ जी के पास ग्राह गए तुरत मही पाला, गुरु ग्राह गए वो तुरत मही पाला, गुरु ग्राह गए वो तुरत मही पाला। चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। चरणों को स्पर्श करते हो, बोलते हैं गुरुदेव निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु भगवान गुरु ही सुनायो। अब वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, तब वशिष्ठ बहु समस्या का संपूर्ण समाधान गुरु बोले। तब धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर होई है सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत हारी,
के पास में गए और सारी समस्या जाकर गुरु भगवान को सुनाया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। गुरु भगवान को सुख भी सुनाना चाहिए और गुरु भगवान को दुख भी सुनाना चाहिए। एक चीज नहीं, हम क्या करते, दुख ही दुख सुनाते, सुख कभी नहीं सुनाते। लेकिन गुरु को सुख भी सुनाओ और दुख भी सुनाओ। दुख और सुख दोनों सुनाया। गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन चिंता न करो, धरऊ धीर हुई है सुतचारी। आप धैर्य धारण करें, आपके 4 पुत्र होंगे। आप एक पुत्र के लिए परेशान हैं, 4 पुत्र आपको मिलेंगे, परेशान मत होइए। धरऊ धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। लेकिन उसके लिए आपको यज्ञ कराना पड़ेगा। यज्ञ ही भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे तो पुत्र मिलेंगे। यज्ञ दुनिया में असंभव को भी संभव कर देती है। जो संसार में असंभव है वो यज्ञ भगवान की कृपा से संभव होता है। महाराज दशरथ जी के घर में पुत्र नहीं है तो पुत्र कैसे मिले, इसके लिए यज्ञ का ही विधान गुरु भगवान ने बताया। यज्ञ व्यवस्था हुई, श्रृंगी ऋषि जी को बुला करके यज्ञाचारी बनाया गया और यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ हो रहा है, भगत सहित मुनि आहुति दीने, आहुतियां पड़ी, यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ पुरुष भगवान जो है प्रकट हुए और जब प्रकट हुए, कोई भी आदमी जब आपसे प्रसन्न होता है, आपसे प्रभावित होता है, तो उसके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको दे न दे। वो कुछ न कुछ आपको देगा गिफ्ट के रूप में। यज्ञ पुरुष भगवान जब प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए, तो उन्होंने भी सोचा कि अब हम जिस कारण से ये यज्ञ हो रहा है वो इच्छा राजा की पूरी करेंगे। तो इस भाव से यज्ञ पुरुष भगवान दोने में प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। तो वो खीर, वो दोने में खीर है, खीर का प्रसाद राजा की तरफ दोना बढ़ाया, राजा को प्रसाद दिया यज्ञ पुरुष भगवान ने। और बात बोले कि जो वशिष्ठ कछ हृदय विचारा, जो तुम्हारे गुरुजी ने कहा है वो बात तो सत्य है, वही होगा जो गुरुजी ने कहा। शास्त्र दुनिया में सबकी बात एक तरफ और संतों की बात एक तरफ कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि दुनिया में सबकी बात कट सकती, लेकिन संत की कही हुई बात कट नहीं सकती। भगवान कटने ही नहीं देते। जो संत बोल देते भगवान उसे पूरा कर देते। संत हैं वशिष्ठ जी महाराज, गुरु भी हैं, बोल दिए कि आपको 4 पुत्र मिलेंगे, तो 4 पुत्रों की प्राप्ति होनी ही होनी है। इसलिए यज्ञ पुरुष भगवान कह रहे हैं कि ये प्रसाद ले जाकर के आप अपनी रानियों को बांट दो। जो गुरु जी ने कहा, जो वशिष्ठ कछ हृदय विचारा, सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा। जितना भी गुरु भगवान बोले वो सब पूरा हो जाएगा। ये प्रसाद रानियों को बांट दो। राजा प्रसाद लेकर के आए। अर्धभाग कौशल्य ही देऊ, अभय भाग आधे कर भयो। आधा प्रसाद कौशल्या जी को दे दिया, आधा प्रसाद कैकेयी जी को दे दिया। सुमित्रा मैया शेष रह गई। अब कौशल्या जी ने और कैकेयी जी ने विचार किया कि प्रसाद तो मुझे मिला है, सुमित्रा जी रह गई हैं, तो ये भी हमारी बहन जैसी ही है,
चलो प्रसाद देती हैं। तो आधा कौशल्या जी ने, आधा कैकेयी जी ने प्रसाद दे दिया। अब सुमित्रा जी के पास 2 हिस्से का प्रसाद आ गया। तीनों माताओं ने प्रसाद पाया। शास्त्र कहते हैं कि जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, 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 जा दीन ते हरि गर्भ ही आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते हर गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। तीनों माताओं को गर्भ धारणा बनी और जिस दिन से भगवान कौशल्या रानी के गर्भ में आए, अयोध्या जी की शोभा बढ़ गई। आप लोग जानते हैं जैसे कोई ऋतु आती है तो बताना नहीं पड़ता, उस ऋतु का प्रभाव हो जाता है अपने आप। उसी प्रकार से भगवान भी आने वाले हैं तो भगवान के आने का प्रभाव अपने आप बढ़ गया। भगवान के आने से पहले ही अयोध्या जी की रूपरेखा बदलने लगी। ऐसा अच्छा माहौल हो गया, सुगंधित हवा बह रही है, लगता है जैसे बसंत आया हो। और उस समय तो बसंत का जब भगवान आते तो बसंत तो पहले बीत चुका होता, लेकिन उस समय भी ऐसा लगता जैसे बसंत आ गया हो। ऐसा मौसम हो गया, ऐसा माहौल हो गया। शास्त्र कहते हैं, अरे आई गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, दीप कलश रखवा दो, बंधवा दो बंदरवार। आए गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, दीप कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। आए गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, आए गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, दीप कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। दीप कलश रखवा दो, बंधवा दो बंदरवार। ओ दीप कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार, दीप कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। भगवान आने वाले हैं, माहौल बदल गया, अयोध्या जी की शोभा बढ़ गई। जिस दिन से भगवान कौशल्या रानी के गर्भ में आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। दुनिया की संपत्ति लगता है जैसे अयोध्या जी में ही आ गई हो, सुख समृद्धि अयोध्या जी में ही आ गई हो, ऐसा लगता है। अरे आई बहार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते। आई बहार हंसते हंसते, भगवान आने वाले हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते। आई
सरकार आने वाले हैं। अयोध्या जी की शोभा बढ़ रही है। शास्त्र परिचय दे रहे हैं। दर भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। ऋतिवर सरकार हंसते हंसते ओ हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। ऋतिवर सरकार हंसते 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 आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। आई बहार हंसते 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 आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। आई बहार हंसते 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 आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। बोलिए रघुनंदन सरकार की। भगवान जिस दिन से भी गर्भ में आए, अयोध्या जी की शोभा बढ़ गई। देवता इंतजार में हैं। भगवान का जन्म हो तो हम लोग भी चले भगवान के दर्शन करने के लिए। धीरे धीरे समय बीत रहा है। भगवान को प्राप्त करने के लिए आजकल भी लोग कहते हैं कि भगवान कौशल्या जी के यहाँ आते हैं, भगवान राजा दशरथ के घर आए। संत जन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, भगवान तो किसी के भी घर आ सकते हैं, आपके घर आ सकते हैं, लेकिन आप पहले भगवान को बुलाने की योजना तो बनावे, भगवान के स्वागत की योजना तो बनावे। कौन कहता कि भगवान आते नहीं, सच्चे मन से हम उनको बुलाते नहीं। आप बुलावें तो सही। भगवान आपके घर आ सकते हैं, किसी के भी घर आ सकते हैं। लोग बुलावें तो सही। भगवान कहते आप हमें बुलाने की अपने मन की व्यवस्था तो करो। आदमी अपने मन को तो पहले शांत कर ले, भगवान बुलाने योग्य बनावे तो। अरे तूने आंगन नहीं बुहारा। सभी के घर भगवान नहीं आते, उन्हीं लोगों के घर भगवान आते हैं जो लोग भगवान को बुलाने योग्य कर्म करते हैं। राम जैसी संतान जगत में सभी को चाहिए, लेकिन राजा दशरथ और कौशल्या बनना न पड़े तो भगवान कैसे मिलेंगे। अरे तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं समारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे
तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान किस प्रकार से हम लोगों के घर आवे, क्योंकि हम भगवान को बुलाने की तैयारी तो करें, भगवान को बुलावे तो सही। बेटा सभी को राम जैसा ही चाहिए, लेकिन दशरथ कौशल्या बनना न पड़े। कौशल्या रानी से महाराज दशरथ पूछते हैं, देवी आपकी कोई इच्छा है? तो बोलती हैं, एक ही इच्छा है। क्या? मैं भगवान का भजन करना चाहती हूँ, कोई हमको डिस्टर्ब ना करे, कोई हमको परेशान ना करे, मेरे कक्ष में ना आवे। मैं एकांत में अपने कक्ष में बैठ के भगवान का भजन करना चाहती हूँ। भजन किया कौशल्या रानी ने। गर्भ के समय माता जैसा व्यवहार करती है, वो व्यवहार बच्चे के ऊपर प्रभाव डालता है। कौशल्या रानी भगवान गर्भ में है, भगवान का भजन करती। आज धीरे धीरे वो समय आया, भगवान प्रकट हुए।